सबसे पहले सभी लोग को मैं सलाम नमस्कार आदाब बोलना चाहता हूं। और हमारे भाई लोग बहुत से ऐसे हैं जो इंडिया से कुवैत में आते हैं काम करने के लिए और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूं, कंपनी में अभी मेरे पास एक लेटेस्ट अपडेट आई थी। 2 लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया क्योंकि वो लोग अभी इंडिया से कुवैत में आते हैं, यानी कि कुवैत में अभी वो लोग एंट्री किए थे। लगभग 1 या 1.5 महीने की बात है और उनकी सैलरी भी यानी कि अपडेट हो चुकी थी कंपनी में जब वो लोग गए वहाँ पे काम करने के लिए। और किसके द्वारा गए थे काम करने के लिए तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के बीच में। और वो लोग को जॉब भी मिल चुकी थी, बाद में जब काम पे लगाया गया वो लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं भाई। तो हमारे भाई लोग बहुत से इंडिया में हैं, वो लोग सोचते हैं कि भाई कंप्यूटर का कोर्स कर लेंगे और जैसे कि बहुत सा वेल्डिंग काम सीख लेंगे, बड़ा बड़ा काम सीख लेंगे। तो वो लोग बस सोचते हैं कि हाँ हम कुवैत में चले जाएंगे काम कर लेंगे। लेकिन भाई यहाँ पे जिम्मेदारी होती है, आप लोग को पता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोग को बता देता हूँ। और जैसा कि आप लोग को पता है ना, यहाँ कंपनी में जैसे काम होता है और यहाँ पे काम लगा देते ना, आपको पूरा जिम्मेदारी के साथ काम लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग को बस काम दे देंगे, फिर उसके बाद आप लोग धीरे धीरे यानी कि थोड़ा मोड़ा इससे पूछो उससे पूछो। और आप लोग को ऐसा नहीं करना भाई। और यहाँ पे एक कंपनी है, मैं आप लोग को कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपनी में प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी मैं जल्द ही देखा था वहाँ पे उसका भाई रहता था कंपनी में काम कर रहा है और फिर अपने दूसरे भाई को दूसरी कंपनी में बुलाया। तो सोचा कि मैं अपनी कंपनी में उसको लगा लेता हूँ। उस भाई ने जिससे कि वहाँ भाई काम कर रहा था पुराना वाला, तो अपने भाई को छोटा भाई को बुलाया कंपनी में काम करने के लिए। उसका थोड़ा सोर्स था, पावर था, तो उसको लगा दिया। ठीक है, 4 से 5 दिन काम किया कंपनी में। बाद में देखा कि ये भाई काम ही नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो कंपनी को क्या बोला, जो उसका भाई यहाँ पे काम करता है, जो बड़ा भाई, बोला कि इसको कंप्यूटर पता है, इसको सिस्टम पता है, इसको स्टोर कीपर पता है और इसको इन्वेंट्री काम पता है। बाद में मैनेजर खुश हो गया, वाह भाई क्या बात है, अच्छा बंदा है, पूरा काम कर लेगा। जब बाद में इसको 2-3 दिन काम पे रखा गया, यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप लोग एक दिन, जब पहला दिन आपका रहेगा ना, आप कितने भी बड़े जानकार रहो, कितने बड़े इन्फॉर्मेशन रहो, कितना भी आपको कंप्यूटर पता हो, आपको पहले दिन 0 होना पड़ता है। तो भाई पहले दिन 0 था, बाद में लास्ट दिन भी 0 था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो सोचते थे कंपनी वाले कि इसको कंप्यूटर में पता है, सब कुछ बचा है, सब कुछ पता है। तो जो कंपनी में जहाँ पे जैसे सिखाते हो, जैसे सिखाते हैं ना कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, ये शिपमेंट कहाँ पे जाना है, ये स्टोर कीपर है, ये सामान इन्वेंट्री करना है, तो उसको सिखा रहे थे। तो जो सिखा रहा था बड़ा बंदा, यानी कि जो सुपरवाइजर होता है, सिखाता है, वो ओके सर करके करके आगे प्रोसीड कर गया। 1-2 दिन तक ऐसे चला। बाद में सुपरवाइजर ने बोला कि चलिए हमको आप बताइए, थोड़ा टेस्ट दीजिए अपना कि आपने इतना दिन में क्या सीखा, इतना दिन में यानी कि 2 दिन में क्या सीखा आपने। बाद में जब पूछा कि सर मुझे नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि वो भाई था जो उसका बड़ा भाई यहाँ पे काम करता था, सोर्स लगाया था, तो उसी की प्रॉब्लम है, ये भाई की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये भाई को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं थी। बस थोड़ा मोड़ा यार, जैसे कि हमारे इंडिया में जब कोई बंदा हाई स्कूल पास होकर वो तो कंप्यूटर थोड़ा जानता है ना भाई, तो उसी हिसाब से भाई को थोड़ा नॉलेज थी। लेकिन दिमाग तो चाहिए ना भाई काम करने के लिए। और इस भाई ने ये झूठ बोला था कि ये सऊदी में काम करने गया है, दुबई में काम करने गया, यानी कि वो बोला कि गल्फ कंट्री में काम करने गया है। तो बात झूठी निकली। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या आप इतनी बड़ी गलती कर सकते हो यार, अपना सोर्स लगा के अपने भाई को फंसाते हो यहाँ पे, बाद में मान लेते हैं कुछ गलती हो गई तो किसके ऊपर आएगा, आपके ऊपर आएगा ना। वो तो भाई आपका भाई सगा भाई है, कंपनी का मैनेजर सीधा आपको पकड़ेगा। तो प्लीज गाइस, आप लोग जब भी इंडिया से कुवैत में आए तो आप लोग अच्छे से काम सीख कर आए। ऐसा नहीं कि बस आप लोग थोड़ा मोड़ा जल्दी में कंप्यूटर कोर्स सीख लीजिए, MSAP सीख लीजिए। भाई यहाँ पे थोड़ा सिस्टम से काम होता है। ऐसा नहीं कि बस आप लोग कंप्यूटर सीख लोगे तो आप लोग को जॉब मिल ही जाएगी। यहाँ पे यार मैं देखता हूँ कि अच्छा काम रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा दिमाग वाले बंदे, एक्सपीरियंस वाले बंदे और भी बंदे यानी कि काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया का कोई बंदा आया काम करने के लिए कंपनी में, उसको फटाफट बैठा दिया कुर्सी पे, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग चलती है आपको यहाँ पे, 6 से 7 दिन आपको ट्रेनिंग लेंगे। जैसा कि इस भाई के साथ 2-3 दिन हुआ। बाद में मुझसे क्या बोलता है, भाई ये मुझे काम में थोड़ा हेल्प करो। मैंने उसको बोला कि सर मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम दूसरा है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। सॉरी बोलना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है। तो मैंने उसको बोला कि मेरा ये काम नहीं है और मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। बाद में उसको ये बात थोड़ा बुरी लगी और जाके अपने भाई को बोल दिया कि ये बंदा ऐसा मुझे बोल रहा है। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने इसको दिल से बुरा नहीं बोला। मैंने बोला कि सर ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम कंप्यूटर का नहीं है। तो बहरहाल आप कंप्यूटर के मैनेजर हो। तो भाई थोड़ा अच्छा उसको लगा कि हाँ मैं कंप्यूटर काम करता हूँ। लेकिन बाद में उसकी औकात सामने आ गई क्योंकि वो उस लायक था ही नहीं। उस लायक था यानी मतलब कि उसको काम के बारे में पता ही नहीं था। तो बाद में उसको पता क्या चला कि CEO जो यहाँ का बड़ा मैनेजर होता है, CEO जो कंपनी का मैनेजर होता है, जो कंपनी का बॉस होता है, कि इस भाई को पता नहीं तो इसको सैलरी क्यों देंगे 1 दिनार, यानी कि 1 दिनार को यहाँ पे लोग जोड़ते हैं कंपनी में काम करने के लिए। अच्छा इस बंदे की इतनी सैलरी है, इसका वैल्यू क्या है, इसका काम क्या है। तो बाद में पता चला कि इस बंदे की सैलरी थी 300 KD। बाद में 5-6 दिन बाद काम देखा नहीं कर पाया, उसको
बाद में रिमूव कर दिया, यानी कि टर्मिनेट कर दिया। उसको भाई को भी बोल के फायदा नहीं, कंपनी के मैनेजर को वो सोर्स लगाया नहीं, सर इसको रख लीजिए, इसको दूसरे काम पे रख लीजिए। मैनेजर बोलता है कि भाई इसको कुछ पता ही नहीं, आपने बोला था कि स्टोर कीपर पता है, इन्वेंट्री के काम पता है, आपको क्यों झूठ बोला? तो बोला कि नहीं सर पता है। बोला जब पता है तो क्यों नहीं काम कर पा रहा है? तो बाद में इसकी सच्चाई औकात जो थी, जो उसकी इन्फॉर्मेशन थी, बोला कि नहीं हमको नहीं पता था, बस थोड़ा मोड़ा यानी कि काम कर सकते थे। तो बाद में उसको सॉरी बोला कि सर हमको नहीं पता है, प्लीज़ कोई बात नहीं। तो जान सकते हो आप लोग, एक बंदे का यहाँ पे सोर्स से काम लगाना ऐसा नहीं है। अगर आप लोग सोर्स से आ जाते हो ना, आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर पाओगे तो भाई आपको खुद ब खुद जाना पड़ेगा कंपनी छोड़कर, नहीं तो आपको कंपनी पक्का निकाल देगी। तो मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ यार आप लोग काम सीख कर आए, क्योंकि आप लोग का बड़ा भाई छोटा भाई रहता है कंपनी में। अगर आप लोग सोचते हो कि हम भाई सोर्स के द्वारा काम पे लग जाएंगे ना, भाई आपकी कंपनी आपके अब्बा की नहीं है ना, आपके बाप की नहीं है ना, आपके फादर की है, आप लोग को ये लोग निकाल देंगे भाई। मान लेते हैं अगर आपके भाई की है, किसी बड़े भाई की कंपनी खुद की है, तो लोग मान लेते हैं नहीं निकालते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे काम करने के लिए आओगे ना कुवैत में, तो वो लोग देखेंगे काम नहीं कर पा रहा भाई, लोग तो निकाल ही देते हैं। तो मैं जाते आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग अच्छे से इंडिया में काम सीखिए और अच्छे से यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि कैसे काम होता है। फिर उसके बाद आप लोग कुवैत में आइए। आप लोग सोर्स से नहीं, आप लोग डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा काम कर सकते हो। भाई आप लोग के अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट होता है, मैं आप लोग को मोटिवेट करता हूँ। अगर आप लोग अंदर से ठान लोगे ना, मुझे एक सोर्स सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे सीधा आप कंपनी में इंटरव्यू देना है। मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मैं कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वाले जॉब पा सकता हूँ। मेरे अंदर से अगर ऐसा आ रहा है तो गाइस आप लोग ऐसा काम यानी कि कहीं पे भी काम कर सकते हो, सऊदी छोड़ दीजिए, इंडिया में भी काम कर सकते हो। अगर आप लोग के अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है, मैं भूखा नहीं मरूंगा, मैं कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। मेरे अंदर इतना स्किल है, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी काम मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो बस मैं आज की वीडियो कहीं पर कहना चाहता हूँ। और जैसा कि भाई के साथ इतना बुरा हुआ था ना, मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के बता देता हूँ कि दूसरे भाई के साथ इतना बुरा ना हो। वो भाई 250 दिनार से ऊपर, यानी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 300 दिनार भाई की सैलरी थी, और पूरा यानी कि उनका पैसा बहरहाल खराब तो नहीं पड़ सकते ना, उनको जब टर्मिनेट किया गया तो कहीं पे इतना ज़्यादा पैसा उसको मिलेगा नहीं। तो चलिए आज वीडियो को पहले कहना चाहता हूँ, मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया।